हेलो फ्रेंड, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जामुन का फल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। जामुन ही नहीं बल्कि जामुन के पत्ते, तना, यहाँ तक कि इसकी गुठलियाँ हमारे शरीर से कई गंभीर बीमारियों को दूर करने में मदद करती हैं। जामुन एक मौसमी फल है जो आपको मानसून शुरू होते ही देखने को मिल जाता है। जामुन बेरीज की प्रजाति का एक फल है जिसे कि जावा प्लम या ब्लैक बेरीज भी कहा जाता है। यदि आप रेगुलर जामुन खाते हैं तो इससे आपके शरीर में क्या होता है, क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं, क्या आपको नुकसान हो सकते हैं और किस तरह की कंडीशन में आपको इसे नहीं खाना चाहिए, इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिटेल में जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जामुन जो है इसकी प्रकृति एसिडिक होती है, इसीलिए यह स्वाद में खट्टा और कसैला होता है और इसके इसी गुण के कारण यह ब्लड को साफ करने का काम करता है और रक्त की अशुद्धि को दूर करता है और खून को साफ करता है। जामुन में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की मात्रा मुख्य रूप से पाई जाती है जो हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करती है। इसके अलावा इसमें आयरन की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है। यदि किसी के शरीर में आयरन की मात्रा कम होती है या फिर हम कहें यदि किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो उसे जामुन का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जामुन में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी स्किन से जुड़ी हुई कई तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा बेरीज़, जितनी भी तरह की बेरीज़ होती हैं वो सभी हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होती हैं और हमारी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारी हेल्प करती हैं। जामुन के कई सारे फ़ायदे होते हैं लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनमें जामुन खाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हम ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे जिसमें जामुन खाना आपके लिए सबसे बेहतर होता है। गर्मियों के दिनों में यदि आप जामुन खाते हैं तो इससे आपके शरीर को लू नहीं लगती है और यदि आप मौसमी फल जामुन को खाते हैं तो इससे आपको कैंसर होने की संभावना भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। शुगर पेशेंट के लिए यह बहुत ही बेहतर फल होता है। जब भी आपको जामुन मिले और आप शुगर पेशेंट है तो आप इसका सेवन ज़रूर करिए। यह ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, इसलिए आप रोज़ाना लगभग 100 ग्राम जामुन का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही जामुन की जो गुठली होती है यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी आपकी मदद करती है। पेट से जुड़ी हुई कई तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने में भी जामुन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। रोज़ सुबह आप खाना खाने के बाद जामुन का सेवन कर सकते हैं, इससे आपका पेट अच्छे से ठीक होता है। और पेट में ऐंठन की यदि समस्या आपको होती है तो आप जामुन की छाल का काढ़ा बनाकर पीजिए तो इससे पेट की ऐंठन दूर हो जाती है। एनीमिया की यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप इसका सेवन जरूर करिए। यह आपके शरीर में खून की कमी को दूर करती है। जामुन के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन की मात्रा अच्छी होती है जो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता मीन्स रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। मसूड़ों के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। खासकर जामुन के पत्ते बहुत ही अच्छे होते हैं मसूड़ों के लिए। यदि आपके मसूड़ों के अंदर से खून आता है तो आप इसके पत्ते चबाकर थूक सकते हैं या फिर आप जामुन की गुठली पीसकर इसमें नमक मिलाकर मसूड़ों पर लगाते हैं तो इससे भी आपके मसूड़ों से खून आने की समस्या दूर हो जाती है। यदि आपके मसूड़ों में सूजन आ जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, जामुन के पत्तों को उबालकर और उस पानी का कुल्ला करिए तो इससे आपके जो मसूड़ों में सूजन की समस्या है वह भी दूर होती है। साथ ही जामुन के पत्ते चबाने से आपके मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है। जिन लोगों को लीवर से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों को जामुन का रस सुबह शाम पीना चाहिए, तो इससे लीवर की सभी तरह की प्रॉब्लम में आपको बहुत ही फ़ायदा होता है। पथरी की समस्या में भी इसका सेवन करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जामुन का पाउडर जो होता है उसे दही के साथ मिलाकर रोज़ खाने से पथरी की समस्या भी दूर हो जाती है। जिस व्यक्ति को गठिया होता है उसे जामुन की छाल को पीसकर जोड़ों पर लेप करना चाहिए तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। इसके अलावा आवाज़ को ठीक करने के लिए, जिन लोगों की आवाज़ बहुत ही बेसुरी होती है या हम बोलें जिन लोगों की आवाज़ भारी होती है तो आप अपनी आवाज़ को सुरीली बनाने के लिए भी इसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए यह बहुत ही अच्छा फल होता है। यदि बच्चों को दस्त की समस्या है तो आप जामुन की ताज़ी छाल को पीसकर बकरी के दूध में मिलाकर बच्चों को पिलाइए तो इससे उन्हें बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। और यदि आपके बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो जामुन का चूर्ण खिलाने से
बच्चों की यह प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ये सारे आपको फ़ायदे मिलते हैं जामुन का सेवन करने से। अब हम देखते हैं कि किस तरह की समस्या में आपको जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए। जामुन एक ऐसा फल है जो कि वातज होता है, इसीलिए इसे खाली पेट नहीं खाना चाहिए, नहीं तो यह आपको नुकसान कर सकता है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको प्रेगनेंसी के समय जामुन नहीं खाना चाहिए। यदि आपको उल्टी आ रही है या जी घबराने की प्रॉब्लम है तो भी आपको जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपको शरीर में सूजन है तो आपको जामुन नहीं खाना चाहिए। यदि आपका ऑपरेशन हुआ है या होने वाला है तो आपको ऑपरेशन के कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक जामुन नहीं खाना चाहिए। साथ ही आपको हमेशा पके हुए जामुन खाना चाहिए। आप कच्चे या अध पके जामुन बिल्कुल मत खाइए, नहीं तो ये आपको नुकसान कर सकते हैं। गुआवा प्लम एक बहुत ही गुणकारी फल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको जामुन के साथ नहीं खाना चाहिए या जामुन खाने के बाद ये चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। तो जामुन खाने के तुरंत बाद आपको कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दूध अग्नाशय में जाकर जामुन के साथ मिलकर एक जहरीली गैस का निर्माण करता है, जिससे आपको पेट में गैस और पेट से रिलेटेड और कई दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। जामुन खाने के बाद आपको अचार नहीं खाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए आपको जामुन और अचार एक साथ नहीं खाना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा इसका सेवन करते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में या रेगुलर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इससे आपके फेफड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा आपको खांसी या जुकाम हो सकता है। तो आप जब भी जामुन खाते हैं तो लिमिट में खाइए। कोई भी चीज़ लिमिट में खाना हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का।